हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरेशन ऑफ DSBSC सिग्नल, कि हम DSBSC सिग्नल्स को कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो DSBSC सिग्नल को जनरेट करने के लिए जैसे कि हमें इक्वेशन अगर पता हो, इक्वेशन अगर आपको AM सिग्नल की पता हो, तो AM सिग्नल की इक्वेशन हमारी होती थी SAM T इज़ इक्वल टू, उसमें एक कैरियर होता था। अब मैं इक्वेशन पूरी नहीं लिख रहा हूँ, उसमें एक कैरियर होता था प्लस एक आपका USB होता था प्लस आपका एक LSB होता था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको हटाना है, सिर्फ इन दोनों को रखना है, तो आपका DSBSC सिग्नल बन जाएगा। तो मुझे अगर DSBSC सिग्नल बनाना है तो किसी तरह कैरियर को सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस तरीके से DSBSC सिग्नल बना सकते हैं जिसमें सिर्फ एक USB हो, एक LSB हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होती थी उसमें एक USB में जो cos ओमेगा C प्लस ओमेगा एम और LSB में cos ओमेगा C माइनस ओमेगा एम। आप एम्पलीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मेन वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होने चाहिए। ठीक है, तो आपका USB फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होता है, cos में ब्रैकेट में ओमेगा C प्लस ओमेगा एम टी और फिर आपका ओमेगा C माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, ये USB LSB होते हैं आपके। तो अगर ये दोनों आ गए और बाकी और कोई नहीं आया तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपने DSBSC सिग्नल बना लिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही दो होंगे USB और LSB, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो आपका सिग्नल बन जाएगा DSBSC सिग्नल। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम DSBSC सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम से, आप थोड़ा सा समझेंगे। तो छोटा सा ब्लॉक डायग्राम में क्या है, एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है मेरे पास। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ठीक है, इसके दो इनपुट्स हैं, एक यहाँ से इनपुट है, एक यहाँ से इनपुट है, और यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है, और यहाँ से जो मिलेगा वो हमें मिलेगा DSBSC सिग्नल। DSBSC सिग्नल को जनरेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है नॉर्मली। एक बेसिक तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, ठीक है, और एक हमारा इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर। ठीक है, और लास्ट में आता है रिंग मॉड्यूलेटर। तो अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ, टोटल मिला के कितनी टेक्निक्स है, अगर पहले की बात करूँ तो यही है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ये मेरे पहले टेक्निक है जिससे हम कर सकते हैं क्रिएट। दूसरा हमारा है बैलेंस मॉड्यूलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर, और लास्ट हमारा है थर्ड वाला, वो है हमारा रिंग मॉड्यूलेटर। फ़िलहाल के लिए मैं आपको रिंग मॉड्यूलेटर नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये दोनों बताने वाला हूँ। अगर हम अपने होलकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, अपने कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें नॉर्मली बेसिक ये दोनों है। ठीक है, और आपका रिंग मॉड्यूलेटर ये नहीं रहेगा, पर इस लेक्चर को मैं बाद में ज़रूर प्रिपेयर करूँगा। ठीक है, रिंग मॉड्यूलेटर को आपको एक वीडियो ज़रूर इसके लिए भी बनाई जाएगी। और जो भी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा सिलेबस के बाहर जो MSc में आ जाता है या फिर आपका गेट एग्ज़ाम में भी होता है कई बार। वैसे गेट में तो ये नहीं आएगा, पर आपका हायर स्टडीज़ के लिए रिंग मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे कोर्स में वो नहीं है, तो हम सिंपली प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और बैलेंस मॉड्यूलेटर को पढ़ेंगे। जो लास्ट वाला है मेरा रिंग मॉड्यूलेटर, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा ज़्यादा समझने लायक ये है रिंग मॉड्यूलेटर, तो इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये दोनों। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कर क्या रहा है, सिंपली हम देखते हैं। आपका जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कर रहा है कि मैंने आपको बताया कि दो सिग्नल है इनपुट साइड में, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है। तो यहाँ से आप CT दे रहे हैं और यहाँ से आप दे रहे हैं MT। यहाँ से मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से कैरियर सिग्नल दे रहे हैं, और यहाँ आपको मिल जाएगा DSBSC सिग्नल। सिंपली आप समझे DSBSC सिग्नल कैसे मिलेगा। तो DSBSC सिग्नल होता क्या है, वो बनता कब है, जब आपके दो कॉस, मान लेते हैं cos A और cos B, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तभी तो आपका बनता है cos A प्लस B और cos A माइनस B। जब मैं cos A और cos B को मल्टीप्लाई करता था तभी तो मेरे दोनों सिग्नल बनते थे, जिसमें एक होता था आपका, दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा वहाँ पे पूरा नहीं आ पाया, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये जो फॉर्मूला बनता था। सिंपली मैंने तो जल्दी से लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे 2 भी होता था, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला बनेगा ये cos A प्लस B cos A माइनस B। अगर 2 नहीं है तो फिर इनके नीचे यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे भी हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला क्रिएट होता था। एक LSB होती थी, एक आपकी USB होती थी। तो सिंपल ये है कि अगर मैं किन्हीं दो कॉस सिग्नल को मल्टीप्लाई करूँगा तो DSBSC सिग्नल का कंसेप्ट क्या है, वो बनेगा कैसे। अगर मैं किन्हीं दो कॉस वाले सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं एक USB भी बना सकता हूँ और एक मैं LSB भी बना सकता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट क्या रखूँगा, एक को मैं ओमेगा सी मान लूँगा और एक को मैं ओमेगा एम मान लूँगा। तो एक बार ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होगा और एक बार आपका ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगा। तो आपके दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो DSBSC सिग्नल में होते हैं, एक आपका USB, एक आपका LSB। तो यहाँ पर मैंने MT लिया है और यहाँ पर मैंने CT लिया है। तो ये मेरा कैरियर सिग्नल होगा, ये मेरा मैसेज सिग्नल होगा। तो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसका नाम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेगा। जो भी इसके इनपुट में सिग्नल आने वाले उनको ये मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट आगे दे देगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका DSBSC सिग्नल ही बनेगा, क्योंकि ये भी एक कॉस वाला कोसाइन सिग्नल है, ये भी कोसाइन सिग्नल है। जब दोनों कॉस मल्टीप्लाई होंगे, और इसमें तो आपको फ्रीक्वेंसी पता है कितनी होती है, ओमेगा सी, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा एम। तो जब आप उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको दो टर्म्स दिखेंगी, एक आपका USB दिखेगा और एक आपको LSB दिखेगा। अगर उसके एम्पलीट्यूड्स पे मत जाइए, मैंने पहले भी कहा है, मेन हमारा एम्पलीट्यूड नहीं है, वो हम किसी भी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। मेन है हमारा आपका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, एक आपका USB होना चाहिए, एक आपका LSB होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं मैसेज जो मेरा था वो कॉस ओमेगा MT है, मैंने लिया ही नहीं, मैं AM को ले ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, ले भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे CT मेरा जो है वो मेरा है कॉस ओमेगा CT। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा सिंपली, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो सिग्नल बनने वाला है, मान लेते हैं इसका मैंने नाम दे दिया ST, तो ये बन जाएगा आपका कॉस ओमेगा CT मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा MT। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक टर्म आपकी आ जाएगी ओमेगा C प्लस ओमेगा M, और एक टर्म आपकी आ जाएगी ओमेगा C माइनस ओमेगा M, और साथ में हाफ भी लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 वाला फॉर्मूला बनाना है तो कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा MT प्लस हाफ कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा MT। तो एक आपका USB बन गया है और एक आपका LSB बन गया है। तो ये दोनों टर्म्स आ गई हैं हमारी, एक USB और एक आपका LSB, तो दोनों क्रिएट हो गए हैं। तो सिंपल ये है, कंसेप्ट ये है कि अगर आपको DSBSC सिग्नल बनाना है तो DSBSC सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब हम AM बना रहे थे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, हम कैरियर के एम्पलीट्यूड में मैसेज को घुसा रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ करा नहीं है, एक दूसरे में किसी को घुसाया नहीं, हमने सिंपल मैसेज और कैरियर का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपका जो सिग्नल बन गया वो बन गया DSBSC सिग्नल, ठीक है। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से, आप इसे नॉर्मली AC कॉस ओमेगा CT भी ले सकते हैं, नो इशू। आप इसे AM कॉस ओमेगा MT भी ले सकते हैं, दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके AM AC भी रख सकते हैं, ठीक है। पर आप ये मत सोचना बिल्कुल ही जो AM में AC μ/2 आता था वैसे ही मुझे यहाँ पे भी AC μ/2 चाहिए, वो इतना फ़र्क नहीं करता है। मेन फ़र्क जो करेगा वो करेगा यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वही होनी चाहिए, एक आपका USB कंपोनेंट होना चाहिए, एक आपका LSB कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये थी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की वर्किंग। अब इसके बाद हम देखेंगे बैलेंस मॉड्यूलेटर, उसमें हम कैसे DSBSC को ला सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका नाम बैलेंस मॉड्यूलेटर क्यों पड़ा ये सब भी हम देखेंगे, पर अभी हम यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है ये बैलेंस मॉड्यूलेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे ब्लॉक्स को देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है मैसेज सिग्नल, जो इस ब्लॉक में मैसेज सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ, यहाँ से निकलेगा मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के साथ देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि अगर मान लेते हैं यहाँ से आपका अगर AM, अगर इस तरफ मैंने एक सिग्नल को भेज दिया, मैसेज सिग्नल को AM कॉस ओमेगा MT, ठीक है। तो यहाँ पे उसका 180 डिग्री का हम फेस शिफ्ट कर देंगे। तो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट करने से क्या होगा कि ये जो सिग्नल है इसके आगे माइनस लग जाएगा सिंपली। तो अगर यहाँ पे AM कॉस ओमेगा MT है, तो अगर किसी भी सिग्नल का 180 डिग्री शिफ्ट करना है तो उसके आगे सिंपली आप माइनस लगा दीजिए, तो वो 180 डिग्री शिफ्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल यहाँ से जो सिग्नल जाने वाला है वो जाएगा माइनस AM कॉस ओमेगा MT, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर क्या था, मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल इधर आया, तो मैसेज सिग्नल जो भी आया उसका 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। तो 180 डिग्री जब फेस शिफ्ट हो गया, PS का मतलब फेस शिफ्ट है, तो 180 डिग्री का जैसे ही उसका फेस शिफ्ट होगा तो वो सिग्नल क्या बन जाएगा, माइनस AM कॉस ओमेगा MT, ठीक है। अब यही मैसेज सिग्नल मैंने इधर से भेज के 180 डिग्री फेस शिफ्ट तो कराया ही कराया, साथ ही साथ हमने इस मैसेज को सेम AM कॉस ओमेगा MT बिना फेस शिफ्ट किए इस तरफ भेज दिया। एक हमने फेस शिफ्ट करके इधर की तरफ भेजा है और दूसरा सिग्नल हमने फेस शिफ्ट बिना करे हमने इस तरफ भेज दिया, AM कॉस ओमेगा MT, ठीक है। एक हमने फेस शिफ्ट करके नीचे भेज दिया, एक हमने बिना फेस शिफ्ट करे इधर भेज दिया।
अब इन ब्लॉक्स में आ जाते हैं। ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपका AM1 AM2, इसका मतलब ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2। हमने यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लिए हैं और आपको पता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर क्या करता है, AM सिग्नल बनाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लिए हैं, एक ऊपर AM1 है, नीचे वाला AM2 है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर मतलब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेगा, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये भी करेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये भी करेगा। बस दोनों के लिए फ़र्क क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैरियर जनरेटर, यहाँ से कैरियर निकलेगा, तो कैरियर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब AC cos ओमेगा CT ऊपर भी जा रहा है और AC cos ओमेगा CT नीचे भी आ रहा है। तो ये जो AC cos, ये जो कैरियर सिग्नल है, ये हम AM1 को भी दे रहे हैं और AM2 को भी दे रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आपका जो AM1 है, AM1 में आपके 2 सिग्नल जा रहे हैं, एक AC cos ओमेगा CT और एक आपका है AM cos ओमेगा MT, ठीक है। और जो AM2 है उसमें भी 2 सिग्नल जा रहे हैं, एक जा रहा है -AM cos ओमेगा MT और जा रहा है AC cos ओमेगा CT। मतलब इसके पास भी एक मैसेज आ रहा है, इसके पास भी एक कैरियर आ रहा है, पर इसके पास जो मैसेज आ रहा है उसमें फेज शिफ्ट है, ठीक है। और इसके पास जो मैसेज जा रहा है वो बिना फेज शिफ्ट के सीधा जा रहा है और कैरियर दोनों के पास सेम जा रहे हैं। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर करेंगे क्या, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर AM वेव बना के दे देंगे, ठीक है। तो मान लेते जो AM वेव बना के देंगे, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो AM वेव ये बना के देगा यहाँ से आउटपुट पे, इसका आउटपुट यहाँ से निकलेगा, इसका आउटपुट यहाँ से निकलेगा। इसके 2 इनपुट थे, एक ये AC cos ओमेगा CT, एक ये, इसके भी 2 इनपुट थे, एक यहाँ से आया -AM cos ओमेगा MT और यहाँ से एक दूसरा इनपुट AC cos ओमेगा CT। अब यहाँ से इनके आउटपुट निकलेंगे, ठीक है। तुम देख लेते हैं इनके आउटपुट निकलेंगे क्या। तो मैं सिंपली एक AM वेव की इक्वेशन होती है वो लिख देता हूँ, AC, अगर आपको भी याद हो तो AC ब्रैकेट में 1 + म्यू, देखिए उसके बाद मैं cos ओमेगा MT लिखता था, पर मैं cos ओमेगा MT की जगह पे यहाँ पे MT लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट भी पड़ेगा, ठीक है। बाकी MT भी लिख सकते हैं, है तो वो मैसेज ही, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 + म्यू MT, बाहर है cos ओमेगा CT, सिंपली है। तो AM मॉड्यूलेटर ये बना के दे देगा AM वेव, क्योंकि ये AM वेव की इक्वेशन है ये। सेम यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो है वो भी यही करके देने वाला है, पर इसमें जो होने वाला है वो एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्योंकि मेरा MT अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके आगे, अगर ये MT था तो इसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो इसके आगे अगर माइनस लगा है, अगर ये +MT है तो ये -MT है, अगर ये मेरा +MT है तो ये मेरा -MT है। तो अगर ये +MT के साथ ये बना के दे रहा है, जिसमें कि यहाँ पे ये बन के आ रहा है, तो ये -MT के साथ क्या देने वाला है, ये -MT के साथ ये भी AM वेव की इक्वेशन ही देगा, AC ब्रैकेट में 1 और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1 - म्यू MT, साथ में है cos ओमेगा CT। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है, क्योंकि आप सीधा मैसेज को दे रहे थे, पर यहाँ पे आपने मैसेज को रिवर्स कर दिया, तो जो आपका MT था वो एक्चुअली में -MT हो गया है। तो MT की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, -MT। तो जैसे ही माइनस आएगा तो वो, अगर यहाँ पे MT की जगह पे -MT आ जाएगा तो वो बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -MT बना देगा। तो हमारी जो इक्वेशन होगी, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर तो अपना काम ही कर रहा था, सिर्फ उसको जैसे आपने मैसेज दिया उसने वैसे हिसाब से करके दे दिया आगे। तो आपने मैसेज क्या दिया इस बार, रिवर्स करके दिया, फेज़ रिवर्सल। तो जब आपने फेज शिफ्ट करके दिया, उसका फेज़ रिवर्स करके दिया, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस लग गया, ठीक है। तो आपकी जो AM वेव की इक्वेशन यहाँ बन रही है वो इससे अलग बन रही है, यहाँ पे आपका बीच में माइनस आ गया है सिंपली, ठीक है। तो AM मॉड्यूलेटर वहाँ पे भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। उसको तो आपने जिस हिसाब से इनपुट दिए उसने उस हिसाब से आउटपुट निकाल के आपको दे दिया AM वेव का। तो आपने इनपुट अपने कुछ इस हिसाब से दिया कि यहाँ पे माइनस फेज शिफ्ट कर रखा था, तो इसलिए माइनस आ गया। अगर मान लेते मैंने ऐसे cos ओमेगा CT भी माइनस फेज शिफ्ट करके दिया होता तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, फिर इस इक्वेशन में AC cos ओमेगा CT के साथ बाहर यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसे फेज शिफ्ट करके देते तो वो अपने हिसाब से वैसे काम करके देगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 1 ये रहा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर 2 ये रहा। माइनस आने का कारण ये है क्योंकि आपने यहाँ पे जो मैसेज लिया है उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट वाला मैसेज लिया, ना कि ओरिजिनल मैसेज, ठीक है। अब ये लेने के बाद अब हमने जो आगे लगा रखा है ये हमारा एडर होता है, एडर कह लीजिए, सबट्रैक्टर कह लीजिए, ठीक है। पर जो साइन होता है ये सम का होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो दोनों सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं इनको मिला के आगे DSBSC आउटपुट ही देने वाला है, ठीक है। कैसे देगा, पर सिंपली ध्यान दीजिएगा इधर कि इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है उसके आगे जो साइन लग जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव का लग जाएगा, और जो यहाँ से सिग्नल आ रहा है उसके आगे जो साइन लगने वाला है वो प्लस का लगने वाला है। अगर मान लेते हैं मैंने दोनों प्लस लिए होते तो फिर इसके आगे भी प्लस का साइन लगता और इसके आगे भी प्लस का साइन लगता और दोनों आपस में ऐड हो जाते, ठीक है। पर यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है।
और होता अगर मान लेते इनकेस यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो इसके आगे प्लस का साइन लगता और इसके आगे माइनस का साइन लगता, ठीक है। पर अभी क्या है, अभी उल्टा है, यहाँ पे नीचे माइनस है और यहाँ पे आपका प्लस है। तो इसका मतलब जब ये दोनों होंगे ऐड होंगे तो एक्चुअली मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। तो हमें जो मिलने वाला है वो DSBSC आउटपुट मिलने वाला है। और DSBSC आउटपुट में होता क्या है, सिंपल आपका एक्चुअली में दो कॉस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक बार USB बन जाती है, एक बार LSB बन जाती है। तो सिंपली होना क्या चाहिए, आपको दो सिग्नल दिखने चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो दो कॉस सिग्नल अगर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट सही DSBSC सिग्नल बना दिया है। एम्पलीट्यूड के बारे में ज़्यादा ना सोचें, आप सिंपल ये देखिए कि आपकी USB LSB बन रही है कि नहीं, बन सकती है कि नहीं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इन दोनों को ऐड मतलब ऐसे इसमें से ऐसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको क्या आउटपुट दिख रहा है, आप जल्दी से सॉल्व करिए। इसके बाद मैं भी सॉल्व करके वहाँ पे आंसर देता हूँ, पर आप भी करिए ताकि आपको भी पता चले किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जल्दी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो आप देखेंगे आपको दो सिग्नल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हुए नजर आएंगे। अगर वो मल्टीप्लाई होते नजर आ गए दो कोसाइन सिग्नल तो आपका USB LSB ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, मतलब मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, इसे सब्ट्रैक्ट करिए और फिर आपका जो दिखेगा वो मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे क्या आने वाला है। हाँ जी, तो आपने इसे सॉल्व किया होगा। तो सॉल्व करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AC cos ओमेगा CT AC cos ओमेगा CT आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा AC cos ओमेगा CT। तो बाद में AC म्यू MT cos ओमेगा CT और यहाँ से AC माइनस म्यू MT cos ओमेगा CT, ये दोनों आपस में किसी न तरह ऐड हो जाएंगे, किसी न किसी तरह। वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जैसे ही वो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ऐड होने के बाद जो आपका बनने वाला है वो सिग्नल जो बनेगा उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ट्वाइस ऑफ AC म्यू MT cos ओमेगा CT। तो अगर इस सिग्नल को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं 2AC म्यू, बट जो आपका MT और cos ओमेगा CT है तो ये भी कोसाइन सिग्नल है, ये भी कोसाइन सिग्नल है। जब दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है एक USB बन जाएगी और एक आपकी LSB बन जाएगी। तो ये हमारा DSBSC आउटपुट है। तो हमने इस पूरे सर्किट में या पूरे ब्लॉक डायग्राम में बैलेंस मॉड्यूलेटर में हमने क्या करा है कि दो AM की मदद से, दो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की मदद से हमने DSBSC सिग्नल को जनरेट कर लिया। अब इसका नाम बैलेंस मॉड्यूलेटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो दो सिग्नल्स थे आपके, जो दो AM मॉड्यूलेटर्स हैं सॉरी, तो दो AM मॉड्यूलेटर कुछ इस तरीके से सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपने क्या करा कि जो दोनों के आउटपुट निकलेंगे उनको आपस में बैलेंस कर दिया। इस तरीके से बैलेंस किया है कि आपके जो AC cos ओमेगा CT वाले जो टर्म थे वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। जो एक का जो कैरियर कंपोनेंट था और दूसरे का जो कैरियर कंपोनेंट था वो आपने आपस में कैंसिल करा दिया, ठीक है। और एक का जो USB LSB बन रहा है और दूसरे का जो USB LSB बन रहा है वो आपस में ऐड हो गए सिंपली, ठीक है। तो आपका जो कैरियर कंपोनेंट आपने क्या करा, कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग करी है कि आपने जो कैरियर कंपोनेंट है ये आपस में हट गए, ठीक है। और आपको जो मिला आउटपुट वो सिर्फ क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है दो कोसाइन सिग्नल का, जो कि DSBSC बनाने के लिए हमें वही चाहिए होता है, ठीक है। दो कोसाइन सिग्नल का प्रोडक्ट्स, ताकि आपको जो मिले वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। और फिर से आप अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको USB LSB भी दिख जाएगी, क्योंकि इसमें ओमेगा M आता है, इसमें ओमेगा C आता है। तो एक ओमेगा C प्लस ओमेगा M बनेगा और एक ओमेगा C माइनस ओमेगा M बनेगा। तो इसका बैलेंस मॉड्यूलेटर नाम इसलिए पड़ा है कि कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग करेगा AM के आउटपुट्स का, जो AM सिग्नल के आउटपुट्स निकले थे AM मॉड्यूलेटर के, कुछ इस तरीके से बैलेंसिंग होगी कि जो एक्स्ट्रा कैरियर है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और बचेंगे सिर्फ आपके USB और LSB। तो इस तरीके से हम बैलेंस मॉड्यूलेटर को समझते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।